सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं फिर वही दोहराऊंगा, ट्रंप दिन भर ट्वीट करने लगे सब काम छोड़ के, रोटी पानी भी छोड़ दें और दिन भर इसी ट्वीट करते रहे कि हमने कराया, तो भी मेरी सेहत पर 1 रुपया का फर्क नहीं। भारत के आम आदमी के राजनीतिक दलों को लिए कुछ हो सकता है फुलझड़ी, जनता कोई लोड ले रही ट्रंप का आचार विचार व्यक्तित्व जैसा है। मैंने कहा अमेरिका लोड नहीं ले रहा, यहां के लोग दुबले हुए जा रहे चर्चा के नाम पे। अमेरिका में 10,000 लोग उनके खिलाफ झंडा लेके रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, कॉमन लोग, उनको कौन गंभीरता से ले रहा है? अमेरिकन तो मान नहीं रहे कि जो ट्रंप करे वो ठीक है, और हम यहां गंगा जल हाथ में लिए घूम रहे ट्रंप के नाम पर। बोले ट्रंप तुम्हें हमारी कसम। धर्मेंद्र अभी रुकना होगा। दूसरी बात जो धर्मेंद्र जी ने कही कि उसके बाद ऐसा कैसे हो गया, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा उत्तेजना पैदा करता है ये वाक्य। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं पूछ सकता हूं कि 1948 में जब युद्ध हुआ, कबीलाई घुसा दिए पाकिस्तान ने, जिसके बाद से कश्मीर उनके पास चला गया आधा, उसके बाद से पाकिस्तान सुधरा क्यों नहीं? 65 के बाद से क्यों नहीं सुधरा? 71 के बाद तो हमने उसको काट दिया हिस्सा, फिर क्यों नहीं सुधरा? तब तो ताकतवर सरकारें थी ना आप लोगों के मुताबिक। पाकिस्तान सुधरा क्यों नहीं? 71 के बाद तो बवाल और ज्यादा शुरू हुआ था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कहना कि जिम्मेदारी किसकी है आज के दौर में? जो सरकार में है उसकी है। मैं इस बात से सहमत हूं धर्मेंद्र जी की, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं कि उसके बाद कैसे आ गए। अरे वो तो 48 से लगातार आ ही रहे हैं, कब नहीं आए? मुझे बताओ कब नहीं आए? और कौन कौन प्रधानमंत्री था? हमने बहुत सारी मौसम देखे मित्र। कौन इस बात की गारंटी दे सका? क्या नेहरू जी दे सके? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री दे सके? नहीं। इंदिरा जी दे सके? नहीं। राजीव गांधी दे सके? नहीं। नरसिंह राव दे सके? नहीं। मनमोहन सिंह दे सके? नहीं। ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये मंदन पुजारी थे, ये प्राइमरी मास्टर थे। गजब बात है यार। प्रियंका जी को कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे इसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, दिस होना दे। अच्छी बात है। जब मुंबई पर अटैक हुआ था तो प्रियंका जी की सरकार थी। कितनों को नाप दिया था उन्होंने? कितनों को नाप दिया था? कितनों को चपरासी बना दिया था? नहीं ना। शिवराज पाटिल को नाप दिया था? नहीं। मनमोहन सिंह जी को नाप दिया था? नहीं। फिर वो सत्यनारायण कथा थी कि मुंबई में वो आतंकी हमला नहीं था? गंभीर चीजों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। खैर खेमचंद शर्मा जी, आज का विषय उरी और पुलवामा और उस पर मैं नहीं ले गया। मैं सिर्फ इस पे आया हूं कि आज राजनेताओं को नामों पर आपत्ति है। मैंने 5-7 नाम गिनाए, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर। विपक्ष कह रहा है कि भाई हमें ये नाम मंजूर नहीं, ये नाम क्यों रखे? मैंने 5-7 लोगों के वक्तव्य भी आपको सुना दिए, जिसमें जया बच्चन से लेके संजय राउत से लेके अखिलेश जी से लेके तमाम लोग शामिल हैं, जो ये सवाल उठा रहे कि ये नाम क्यों रखे। हो सकता है वो ये चाह रहे हो कि कुछ दूसरे मिजाज के नाम रख दिए जाते। और संजय राउत ने तो कह दिया कि हिंदूवाद को प्रमोट करने के लिए ऐसे नाम रखे जा रहे हैं। खेमचंद जी, देखिए, चिंता उनकी हिंदूवाद से ज्यादा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। उन मुल्ला मौलवियों को डर है
जिनसे वो पैसे लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, जिनकी सह पे वो काम करते हैं, कि वो उनको डांटेंगे, वो फटकारेंगे, पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे तो बोलेंगे आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। क्योंकि हम सब जानते हैं जहां पे ऑपरेशन हुआ है वहां महादेव हिल है और पहले से ही नाम है, आज से नहीं है, पौराणिक नाम है और इसीलिए ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन ये रखा गया। लेकिन इनको तो हर चीज में ये हिंदू और मुसलमान करना है। अरे पूरा भारत हिंदू था, पूरा भारत सनातनी था और लाखों वहां पे ऐसी चीजें हैं जो हजारों साल से हैं, स्थानीय नाम हजारों सालों से हैं। अगर स्थानीय नाम को ऑपरेशन में शामिल किया जा रहा है तो आपको दिक्कत होती है, तो इससे तो आपकी जो ना समुचित ना ना मानसिकता है। एक मिनट खेमचंद एक सेकंड रोकेंगे। आप सभी इनको याद नहीं आया, लेकिन मैं याद दिला दूं ताकि मामला और रोचक हो जाए। हो सकता है कल विपक्ष का कोई बड़ा नेता ये सवाल उठा दे कि चलो वहां महादेव हिल था, लेकिन चंद्रमा पर अभी जब भारत ने वो अपना वो चंद्रयान उतारा था तो उस स्थान को पहली बार विश्व के सामने भारत ही लाया, तो भारत ने उसका नामकरण किया। जो पहली बार चीजों को डिस्कवर करता उसको अधिकार है उस देश को नाम, तो भी वहां उन्होंने भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उसका मेरे ख्याल से शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा, ऐसा कुछ। तब ये लोग वहां देखिए हमारे तो संविधान में भी संस्कृत का उपयोग है, संविधान में भी संस्कृत का उपयोग है, सनातन का उपयोग है और हमारी फोर्सेज और इवन न्यायालय में भी संस्कृत और सनातन की चीजों का उपयोग है। तो अगर इनको इतना ज्यादा ही परेशानी है तो सनातन को छोड़ के, सनातन भूमि को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं। अब मैं कांग्रेस के मित्र को जवाब देना चाहता हूँ। मित्र, गांव में जब दंगल होता है ना और जो फाइनल लड़ने के लिए जो पहलवान आता है वो ऐसे उंगली फिराता है, बस वो ये नहीं कहता मुन्ना जी आ जाओ, वो ये नहीं कहता अमिताभ भाई आ जाओ, धर्मेंद्र जी आ जाओ, अगर हिम्मत है तो मैं तुमसे लड़ूंगा। कल आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने छाती ठोक के कहा है पूरे विश्व का कोई भी नेता, पूरे विश्व का कोई भी देश हम पे प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाया, दबाव नहीं बना पाया और हमने किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, हमने किसी का इंटरवेंशन स्वीकार नहीं किया। आप ये बताओ मुन्ना जी, रुको, मैंने पूरा सुना आपको इंटरवेंशन की मिर्च लगी आपको। आप ये बताओ अमेरिका पूरे विश्व में आता है या नहीं आता? क्या वो कोई एलियन कंट्री है? क्या वो कोई पृथ्वी से बाहर की कंट्री है? क्या वो कोई दूसरे ध्रुव या तारे पे स्थित कंट्री है? वो भी विश्व का पार्ट है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने छाती ठोक के कहा विश्व का कोई भी देश ना में रोक पाया, ना टोक पाया और ना ही हमारे बीच में मध्यस्थता कर पाया और ना ही हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार करते हैं। ये होता है दम। आप क्या चाहते हैं? आदमी का नाम लिया जाए। अरे आदमी का नाम क्यों है? उन्होंने पूरे विश्व की सरकार, पूरे विश्व की कंट्री, पूरे विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों का नाम उन्होंने इकट्ठा लिया। अरे आज अमेरिका का नाम लेते, कल आप यूरोप का नाम लेके आ जाते, परसों आप मिडिल ईस्ट की कंट्रियों का नाम लेके आ जाते। उन्होंने पूरे विश्व वन फॉर ऑल, आपका मुंह बंद करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया और आप वही लोग हो जो बार बार मरवाते थे भारतीयों को, कटवाते थे, पिटवाते थे और चुपचाप कंडेम करके बैठ जाते थे। आदरणीय हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं उनको देहाती औरत तक कहता था पाकिस्तान, देहाती औरत तक कहता था। आर्मी कहती थी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कहता था नहीं क्योंकि वो न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हम नहीं कर सकते कार्रवाई। आज के प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया अगर उरी होता है तो हम लोग जमीन पे जाके मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, फिर आतंकवादी घटना होती है एयर स्ट्राइक करते हैं। और अब तीसरी बार जब आतंकवादी घटना हुई है तो हम और आगे बढ़े, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुस के मारा, आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकाने हमने नेस्तनाबूद किए, हमने सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को जमींदोज कर दिया, कब्र खोद दी उनकी। और जब पाकिस्तान की सेना इसमें शामिल हुई तो पाकिस्तान की सेना को भी हमने दूर चटा दी, उनके हमने इस बार सेक्टर को बर्बाद कर दिया और वो घुटने पे आए। जब वो घुटने पे आए तब हमारा जब लक्ष्य प्राप्त हो गया तब हम लोगों ने सीज फायर किया। आप लोग 1947 के बाद जब कव्वाली हमारे यहाँ पे घुसे उस समय पीओके क्यों दिया? क्यों आपने सीज फायर किया? क्यों आपने पॉजिटिव फायर किया? क्यों आपने सेनाओं को रोका? क्यों 100% कश्मीर को आपने वापस नहीं लिया? क्यों आपने कश्मीर का बड़ा हिस्सा चाइना को दे दिया? क्यों जब चाइना ने युद्ध किया लगभग 40,000 किलोमीटर जमीन चाइना के पास चली गई। और 1971 में जब हमारी सेना ने पूरे पाकिस्तान में
तहलका मचा दिया, अधिकतर जमीन पे कब्जा कर लिया, 90,000 से ज्यादा सैनिक हमारे पास बंदी थे, तो पीओके क्यों नहीं लिया गया, पीओके क्यों नहीं वापस आया। आज की स्थिति शॉर्ट युद्ध की थी, शॉर्ट वार की थी, और हमारा लक्ष्य था आतंकवादियों को सबक सिखाना, एक मैसेज देना कि आप पाकिस्तान के किसी गांव किसी कोने में घुस जाओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम और आप सुरक्षित नहीं हो। पुरानी मूवियों में जैसे होता था, बॉर्डर पास हो गया तो आतंकवादी बच गया, क्रिमिनल बच गया। अब मोदी का जमाना है, अब पाताल में भी जाओगे तो ढूंढ के मारेंगे, ठोक देंगे, जमीन दोस्त कर देंगे। ये अब नया ऑर्डर तय हुआ है, एक नई पॉलिसी तय हुई है, ये मोदी जी के जमाने में है, ये कांग्रेस की तरह नहीं है। आप ज्यादा आगे मत जाओ। आज आदरणीय नड्डा जी ने बिल्कुल साफ कर दिया राज्यसभा में, आप 2000 से 2014 के बीच की आतंकवादी घटना देख लो, मल्टीपल आतंकवादी घटना देख लो, क्या किया आपने। हमारे आर्मी ऑफिसर कुलदीप का सर लेके पाकिस्तानी चले जाते हैं, आप जवाब तक नहीं दे पाते, आप कंडम तक नहीं कर पाते, आप रिटेलिएट करने के लिए हमारी आर्मी को मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी, दोनों पार्टियों को रोकूंगा। ये बात सच है, कांग्रेस भाजपा को ना भी का उल्लेख करे, फिर भी ये बात सच है, इससे कोई भाग नहीं सकता, मन हो तो भी और ना मन हो तो भी, कि एक दौर इस देश ने ऐसा देखा जब कदम कदम पर बम विस्फोट था। मैंने देखा है, कवर किया है, क्या दिल्ली, क्या फैजाबाद, क्या संकट मोचन और क्या जयपुर, और क्या तिरुवनंतपुरम, अडवाणी जी की सभा। जगह जगह चप्पे चप्पे पर बम विस्फोट हो रहे थे, तब भी कोई सरकार तो रही होगी, ऐसा तो नहीं बिना सरकार के देश चल रहा था। तब बम विस्फोट कौन कर रहे थे, उन पर लगाम क्यों नहीं लगी। तब तो ट्रंप भी नहीं थे कि इनने बवाल कर दिया। तमाम सवाल है, लेकिन आज हम उस पर नहीं जा रहे, आज सिर्फ इतने तक है। मनीषा जी, नाम से चिढ़, नाम को लेकर कुंठा, ऐसा क्यों? अमिताभ जी, मैं तो धर्मेंद्र जी की बात से शुरू करना चाहती हूँ। इन्होंने एक श्लोक गीता का उठाया था और उसके बस 2 शब्द बोले थे और छोड़ दिया था। मैं उसको पूर्ण करना चाहती हूँ कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्तम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। आप यही कहना चाह रहे थे ना धर्मेंद्र जी, मैं भी यही ही कहना चाह रही हूँ कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। चातुर्मास चल रहे हैं, महादेव के मंत्र हैं, महादेव के हाथ में कमांड है, और अगर महादेव के नाम पे ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति कर दिया तो क्यों समस्या है विपक्ष को? विपक्ष को गर्व करना चाहिए, सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए कि अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे खिन्नता है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा, अगेन आई एम सेइंग, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जया बच्चन जी राज्यसभा से मत जाइएगा, 2029 में आ जाइएगा और यही कहिएगा कि जो है सिंदूर नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों, और जीत के आ जाइएगा। मैं मान लूंगी आपको कि आपने जो है जो बात कही वो अक्षर सही थी। कह दीजिएगा उनसे, आपके माननीय सांसद है ना, आप जो है अपने जो हमारी स्त्रियों का शौर्य है, जो प्रतीक है, जिसपे हम लोग जीते हैं और हम मर जाते हैं, राजपुतानियां सिंदूर पे जौहर कर देती थी। आप ये इसको उनको कह दीजिएगा कि इस पे विवाद ना उठाएं, और महादेव के नाम पे नाम रखा गया है तो इस पे गर्व करिए कि अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। कभी अयोध्या पे आप संकट ले लेते हैं, कभी आप कृष्ण पे ले लेते हैं, अब महादेव पे आ गए आप लोग, क्या कर रहे हैं? समय कम है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH